Good morning, all of you. Welcome back to Urban Education Hub. Exercise 10.2 का question number 13. Prove that the opposite side of quadrilateral circumscribing a circle subtend the supplementary angle at the center of the circle. बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ मीनिंग समझे. अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब कौन से, ये ए बी के अपोजिट में क्या हो जाता है, डीसी हो जाता है. ठीक है. सर्कमस्क्राइबिंग मतलब सरकम सर्कल, जो सर्कल क्वाड्रिलेटरल के अंदर को चार साइड को छू के जाती है. ठीक, ऐसा सर्कल. सबटेंड द सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल मतलब क्या, ये जो अपोजिट साइड है, अपोजिट की साइड से कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ए ओ बी, और दूसरा वाला हमारा कौन सा आ जाता है, डी ओ सी आ जाता है. ठीक है. तो ये दोनों का अगर हम सम करते हैं तो वो क्या सप्लीमेंट्री एंगल हो जाता है, मतलब 180 हो जाता है. सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल कितना हो जाता है, 180 हो जाता है. ठीक है. एक तो आप ए ओ बी प्लस डी ओ सी इक्वल्स टू 180 दिखाइए, या फिर आप बी ओ सी, ठीक है, प्लस उसके बाद में ए ओ डी इज इक्वल्स टू 180 दिखाइए. कोई भी दो मतलब अपोजिट साइड के जो भी एंगल फॉर्म हो रहे हैं उससे हमें सेंटर से होते हुए सप्लीमेंट्री यहाँ पे दिखाना है. ठीक है. फिगर में ऐसा कुछ नहीं दिया है, हम ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट करने वाले हैं. ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल. ठीक है. विद सेंटर ओ. सबसे पहले हम गिवन में क्या लिखेंगे, क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ quadrilateral circumscribe यहाँ पे scribing a circle at center O. ठीक है. इसका सेंटर हमें क्या दिया है, ओ दिया है. अब हम यहाँ पे देखिए सिंपल क्या करेंगे, ये जो पहला वाला एंगल है मतलब आप कौन सा बोल सकते हो, ये एस ओ पी. ठीक है. या फिर नॉर्मल सर्कल के अपोजिट वर्टेक्स हमने यहाँ पे जोड़ दिए हैं, जिसकी वजह से एस ओ पी मतलब एंगल ओ के यहाँ पे ए ओ की वजह से यहाँ पे दो पार्टीशन हो रहे हैं. मतलब यहाँ पे हम क्या, यहाँ पे हम एंगल बनाएंगे. ये एंगल हमने ए यहाँ पे लिख दिया, उसके बाद में ये बी हो गया. ठीक है. ये ए बी हो गया. उसके बाद में कौन सा एंगल हमारा, ये एस ओ आर. एस ओ आर को बाइसेक्ट कौन कर रहा है, ये डी ओ साइड कर रही है. मतलब यहाँ पे भी हम हमारे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, मतलब एंगल सी और एंगल डी हो जाता है. सिमिलरली यहाँ पे तीसरा एंगल देखिए, आर ओ क्यू. आर ओ क्यू को ये बाइसेक्ट, ये साइड कौन सी, ओ सी बाइसेक्ट कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी दो एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है. मतलब आर ओ सी और ये क्यू ओ सी यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो जिसको हम ई और एफ नाम दे देते हैं. सिमिलरली यहाँ पे चौथा एंगल कौन सा हो जाता है, पी ओ क्यू, जिसको बाइसेक्ट कौन कर रहा है, ओ बी साइड बाइसेक्ट कर रही है. मतलब ओ के भी यहाँ पे दो पार्ट्स हो रहे हैं, जिससे हम नाम क्या देंगे, जी और एच नाम देंगे. ठीक है. अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या दिखाना है, टेंजेंट्स हमने यहाँ पे जो भी मतलब डाले हैं वो भी इक्वल दिखाएंगे, और दूसरी बात हम इसके एंगल हम इक्वल दिखाएंगे. मतलब हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ए और बी हमारे क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि ये जो ओ ए है वो बाइसेक्ट किसे कर रही है, एस ओ पी को कर रही है. तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वो लिख देती हूँ. मतलब ये हमारा एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल बी हो जाता है. और रीजन हम यहाँ पे क्या दिखेंगे, दैट ये जो ओ ए है बाइसेक्ट्स एंगल को, किसे बाइसेक्ट कर रही है, एसओ पी को कर रही है. ठीक है. एंगल एस ओ पी, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाता है. उसके बाद में यहाँ पे देखिए हमारा ए बी हो गया. अभी यहाँ पे सी और डी मतलब एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल क्या आ जाएगा, हमारा डी आ जाएगा. रीजन क्या आ जाएगा कि ये ओ डी, मतलब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिंपल ओ डी बाइसेक्ट एंगल कौन सा, ये एस ओ आर. ठीक है. एस ओ आर, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाता है. उसके बाद में यहाँ पे देखिए ई और एफ मतलब एंगल ई इक्वल्स टू एंगल क्या हो जाता है, एफ हो जाता है. और रीजन यहाँ पे क्या लिखेंगे, ओ सी बाइसेक्ट्स, ओ सी बाइसेक्ट्स क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, एंगल कौन सा हमारा, ये आर ओ क्यू है. मतलब यहाँ पे आर ओ क्यू हो जाता है. ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो जाता है. उसके बाद में यहाँ पे देखिए ई एफ हो गया हमारा. जी एच यहाँ पे बता देते हैं, एंगल जी इज इक्वल्स टू एंगल क्या आ जाता है, एच आ जाता है. रीजन हम क्या लिखेंगे, दैट ये जो ओ बी है, ओ बी बाइसेक्ट्स एंगल कौन सा यहाँ पे, पी ओ क्यू आ जाता है. ठीक है. पी ओ
क्यू आर, चारों एंगल्स लिख दिए, मतलब ए इज इक्वल्स टू बी, उसके बाद में सी इज इक्वल्स टू डी, उसके बाद में ई इक्वल्स टू एफ और जी इक्वल्स टू एच। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो ये पूरे एंगल्स मिला के हमारा कंप्लीट एंगल फॉर्म करते हैं। मतलब अगर इन सभी एंगल्स को जोड़ा जाए तो हमें सम कितना मिलेगा, 360 डिग्री मिलेगा। ठीक है, ये कंप्लीट एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो इन सबको ऐड जब करते तो हमें कितना मिलता है, 360 मिलता है। देखिए ये एंगल ए हो जाता है, उसके बाद में एंगल बी हो जाता है, फिर उसके बाद में सी और डी आ जाता है, एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस उसके बाद में ई और एफ को भी जोड़ देते हैं तो ये एंगल ई प्लस एंगल एफ प्लस उसके बाद में ये जी और एच को भी जोड़ देते हैं, मतलब ये एंगल जी हो जाता है, ये एंगल एच हो जाता है। इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 360 डिग्री आ जाएगा। रीजन क्या आ जाएगा, कंप्लीट एंगल आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एंगल ए इज इक्वल्स टू कहाँ पे है, एंगल बी के इक्वल में है। मतलब हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि ए के बदले में मैं बी लिख सकती हूँ या फिर बी के बदले में ए लिख सकती हूँ। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, एंगल ए सॉरी ए की जगह पे हम बी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एंगल बी प्लस एंगल बी हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ए और बी हमने लिखा, हम इसे प्रूव करेंगे। ठीक है, कौन सा, ए ओ डी और दूसरा कौन सा, सी ओ बी। ठीक है, अब उसके बाद में C इज इक्वल्स टू कितना है, D है, मतलब यहाँ पे मैं C के मतलब एंगल C एज इट इज लिखूंगी। तो ये एंगल C प्लस और D के भी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल C लिख सकती हूँ। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, C हो जाएगा। उसके बाद में एंगल E, एंगल E में एज इट इज, हाँ E के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो ये एंगल F और एंगल F हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे देखिए G। ठीक है, तो एंगल G आपका एज इट इज आ जाएगा और एंगल H की जगह पे भी हम क्या लिख सकते हैं, एंगल G लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू कितना, 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये B प्लस बी मतलब ये नॉर्मल कितना 2B हो गया। उसके बाद में यहाँ पे देखिए C प्लस सी मतलब ये क्या हो गया आपका 2C हो जाता है। उसके बाद में एंगल F प्लस एंगल F मतलब ये क्या हो जाता है, 2F हो जाता है। एंगल G और एंगल G ये कितना हो जाता है, 2G हो जाता है और ये नॉर्मल 360 डिग्री आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 को सिंपल हम कॉमन निकालेंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, G और F हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा था हमारा, B और C मतलब ये दोनों आ जाते हैं BC और FG। एंगल B प्लस एंगल C प्लस यहाँ पे कौन सा आया था हमारा, एंगल F प्लस एंगल क्या आ जाता है, G इक्वल्स टू कितना, 360 डिग्री। ठीक है, एंगल C मिलके हम कौन सा एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे देखिए B प्लस C मिलके यहाँ पे कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है, AOD। ठीक है, तो मैं B और C की जगह पे AOD लिख सकती हूँ और F और G के जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, BOC लिख सकती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ये 2 मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाने के बाद में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो B प्लस C क्या लिख रही हूँ, एंगल AOD लिख रही हूँ प्लस एंगल कौन सा आ गया था हमारा, COB, ये हमारा AOD हो गया था, ये COD हो जाता है। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, COB इक्वल्स टू कितना आ जाता है, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 आ जाता है। मतलब एंगल AOD प्लस एंगल कौन सा, COB इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है हमारा 180। और यही हमें क्या करना था कि जो सेंटर से होते हुए अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब AD और BC की वजह से सेंटर के सर्कल में यहाँ पे क्या हो रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म हो रहा है। मतलब AOD और दूसरा कौन सा, COB, ये जो एंगल हमारा फॉर्म हुआ है वो हमारा क्या है, सप्लीमेंट्री, मतलब इन दोनों का प्लस कितना है, 180 डिग्री है। हेंस हम क्या बोल सकते हैं, एंगल AOD एंड कौन सा, COB आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो, अगर आपको कुछ गलत लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए और मिलते हैं इसके सर्कल के नेक्स्ट वाले चैप्टर में। और